हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू दिस वीडियो। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि आपने जो कंटेंट आइडिया ढूंढा है, जो कंटेंट आइडिया क्यूरेट किया है, उसकी आउटलाइनिंग कैसे करनी है, एक बेसिक फ्रेमवर्क कैसे तैयार करना है और एक कंटेंट के क्या क्या पार्ट्स होते हैं। लेट्स चेक दिस आउट। तो एक कंटेंट के 3 कंपोनेंट्स होते हैं। द नंबर 1 इज हेडलाइन, देन बॉडी एंड देन द सीटीए। अब हेडलाइन का रोल क्या होता है? देखिए, जो भी पीस ऑफ कंटेंट आप क्रिएट कर रहे हैं, चाहे वो कैराउजल हो, चाहे वो रील हो, चाहे वो लॉन्ग फॉर्म ऑफ वीडियोस हो, या वॉट एवर इट इज़, या टेक्स्ट कंटेंट हो, जो सबसे पहली चीज़ किसी के नोटिस में आती है, आपके ऑडियंस या रीडर के या व्यूअर के नोटिस में आती है, दैट इज़ द हेडलाइन। और अगर आपकी हेडलाइन परफेक्ट नहीं है, कैची नहीं है, हुक लाइन नहीं है, तो पर्सन आगे का कॉन्टेंट देखेगा ही नहीं, चाहे वो वीडियो हो चाहे कुछ भी हो। इट इज़ वेरी नेसेसरी टू क्राफ्ट अ परफेक्ट हेडलाइन, ताकि आप ऑडियंस का अटेंशन ग्रैब कर सकें और वो आपका आगे का कंटेंट देखें। अगर आपके कंटेंट की बॉडी परफेक्ट है, आपने कंटेंट बहुत अच्छे से क्यूरेट किया, आपने ऐसी चीज़ें ढूंढी हैं जो किसी को नहीं पता एंड दे आर रियली यूजफुल एंड ऑल दीज थिंग्स, बट अगर आपकी हेडलाइन परफेक्ट नहीं है तो कोई पर्सन आपके कंटेंट, पीस ऑफ कंटेंट की बॉडी तक नहीं पहुंचेगा। सो मेक श्योर कि आप एक हेडलाइन परफेक्ट क्यूरेट करें। आगे आने वाली वीडियो में मैं आपको हेडलाइन कैसे परफेक्ट बनाते हैं, एक हेडलाइन के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, या फ्री टूल्स क्या हैं जिनके थ्रू आप हेडलाइंस क्राफ्ट कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। बात करें बॉडी की, तो बॉडी डिपेंड्स अपॉन योर रिसर्च। जो भी हेडलाइन या जो भी कंटेंट आइडिया आपने निकाला, उससे रिलेटेड आपने कितनी इफेक्टिव रिसर्च करी हुई है, वो आप अपनी बॉडी में इंक्लूड करते हैं, कंटेंट बॉडी में इंक्लूड करते हैं। एंड इट नीड्स टू बी रियली गुड, इट नीड्स टू बी इंफॉर्मेशनल, ताकि लोगों को उससे कुछ वैल्यू मिले एंड दे ट्रस्ट यू मोर, बिकॉज योर कंटेंट, योर पीस ऑफ कंटेंट इज गोइंग टू नर्चर योर ऑडियंस। वो आपकी ऑडियंस के सामने आपकी इमेज बनाने वाली हैं कि आप रियल लाइफ में कैसे हो, बिकॉज दे डोंट नो यू इन रियल लाइफ। योर कंटेंट इज योर इमेज ऑन सोशल मीडिया, कि आप जो कंटेंट बना रहे हो दैट पोर्ट्रेज यू, कि आपको क्या आता है क्या नहीं आता एंड ऑल दीज थिंग्स। सो रिसर्च वेल अबाउट योर कंटेंट आइडिया एंड देन क्राफ्ट द बॉडी। एंड नंबर 3 इज CTA, दैट इज कॉल टू एक्शन। कॉल टू एक्शन हर पीस ऑफ कंटेंट में होना जरूरी है, ताकि जो भी चीज़ आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, अपने जो भी आपका गोल है आपके पीस ऑफ कंटेंट से रिलेटेड, आप उसको अचीव कर पाओ। लाइक अगर आप चाहते हो कि आपका वीडियो देखने के बाद कोई पर्सन आपका चैनल सब्सक्राइब करे, देन यू नीड टू एक्चुअली टेल द पीपल कि वो आपका चैनल सब्सक्राइब करे। तभी हर यूट्यूबर आप नोटिस करोगे कॉल टू एक्शन देता है। इफ़ यू वांट कि लोग आपको फॉलो करें, तो आप उनसे फॉलो करने के लिए कहेंगे अपने पोस्ट के लास्ट में, चाहे वो वीडियो हो, चाहे वो कैराउजल हो, या वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू। अगर आप कोई प्रमोशनल पोस्ट बना रहे हैं, ऐड कॉपी बना रहे हैं, तो उसमें आपको कॉल टू एक्शन देना पड़ेगा, दैट रजिस्टर नाउ, बाय नाउ, लर्न मोर, इस टाइप से आपको कॉल टू एक्शन देना होता है। आई एम गोइंग टू हेल्प यू आउट इन फ्रेमिंग दैट परफेक्ट हेडलाइन। मैं आपको बताने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप कि आप एक परफेक्ट हेडलाइन कैसे फ्रेम कर सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं परफेक्ट हेडलाइन। सो लेट्स सी। सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले कि कौन से ऐसे कॉम्पोनेंट्स होते हैं, 6 इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट्स ऑफ अ डोमिनेटिंग हेडलाइन। सो द नंबर 1 इज यूज कैची एडजेक्टिव्स। जब आप अपनी हेडलाइन को स्टार्ट कर रहे हो, तो उससे पहले कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स लगाइए जो कैची हों, जो पढ़ने में अच्छे लगे, जो देखने में अच्छे लगे, जिनको पढ़ के लोग आगे की चीज़ भी चेकआउट करना चाहें। कुछ एग्जाम्पल्स लाइक फैंटास्टिक, ब्रिलियंट, टॉप, पावरफुल, अटेंशन ग्रैबिंग, डिलीशियस, लाइक बहुत इंपैक्ट पड़ जाता है इन कैची एडजेक्टिव से ही। अगर आप किसी भी आप अगर बोल रहे हैं 3 टूल्स फॉर कंटेंट क्रिएशन, 3 पावरफुल टूल्स फॉर कंटेंट क्रिएशन, सिर्फ एक पावरफुल वर्ड ऐड करने से काफ़ी ज़्यादा इंपैक्ट पड़ गया हेडलाइन में, एंड इट बिकम्स मोर कैची नाउ, इट बिकम्स मोर डोमिनेटिंग नाउ, पीपल आर मोर अट्रैक्टिव टुवर्ड्स दिस सेकेंड हेडलाइंस, 3 पावरफुल कंटेंट क्रिएशन टूल्स। एंड दिस इज हाउ, लाइक दिस इज अ पार्ट ऑफ कॉपी राइटिंग एक्चुअली, दिस इज हाउ इट गोज। एंड नंबर 2 कॉम्पोनेंट इज दैट कि आपको अपनी हेडलाइन में नंबर्स इंक्लूड करने हैं। देखिए, नंबर इंक्लूड करने से क्या होता है साइकोलॉजिकली, कि सामने वाले के माइंड को डायरेक्टली ये चीज़ हिट करती है, और जब नंबर होते हैं तो क्लैरिटी मिलती है। लाइक मैंने बोला 3 पावरफुल टूल्स फॉर कंटेंट क्रिएशन। अब जब मैंने 3 बोल दिया है, तो सामने वाले को क्लैरिटी मिल गई है कि इसमें 3 टूल्स के बारे में पता लगने वाला है। अब वो एक टूल पढ़ेगा तो सोचेगा एक टूल बता दिया, 2 और बाकी हैं, बाकी 2 भी देखते हैं, दो देख लिए, एक और बाकी, एक। अगर आप नंबर स्पेसिफाई नहीं करते हो तो उतनी ज़्यादा क्लैरिटी नहीं मिल रही। नंबर स्पेसिफाई करने से क्लैरिटी मिल जाती है, और जब ज़्यादा क्लैरिटी होती है तो पर्सन के पीस ऑफ कंटेंट चेकआउट करने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है। नंबर 3 इज यूज क्वेश्चंस लाइक हाउ टू और व्हाट इज व्हाट पीपल वुड नॉर्मली सर्च। हाउ टू और व्हाट इज वाले कंटेंट आइडियाज बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग जाते हैं एंड बहुत ज़्यादा इन डिमांड रहते हैं। ट्रेंडिंग वर्ड यूज़ करना सही नहीं रहेगा। हाउ टू वाली चीज़ ऐसी है कि लोग इसे देखना ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्टली लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व आउट हो रही होती है। अगर आपको अपनी माइक्रो मार्केट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम पता है, तो आप डायरेक्टली उसका सॉल्यूशन दे सकते हैं। लाइक आई नो कि मेरी ऑडियंस को निच के बारे में क्लैरिटी नहीं है, देन आई कैन डायरेक्टली मेक अ वीडियो ऑन हाउ टू डिसाइड योर निच। तो दिस इज हाउ, लाइक इस टाइप के पीस ऑफ कंटेंट को मेरी ऑडियंस देखना पसंद करेगी। एंड
आपकी जो भी माइक्रो नीचे अगर आप उसमें हाउ टू या व्हाट इज रिलेटेड कंटेंट बना रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं या कैराउजल्स बना रहे हैं, तो ज़्यादा चांसेस है कि लोग आपके कंटेंट के साथ इंगेज करना चाहेंगे। एंड नंबर 4 इज कीप योर हेडलाइंस वर्ड काउंट लेस देन 70 कैरेक्टर्स। आपको अपनी हेडलाइन को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं बनाना है, बिकॉज हेडलाइन आपके पीस ऑफ कंटेंट का सिर्फ इंट्रोडक्शन है, और इंट्रोडक्शन से भी मतलब एक ऐसी चीज़ है जिसको पर्सन पढ़ के आपका आगे कंटेंट चेकआउट करने वाला, वो इतनी लंबी नहीं होनी चाहिए कि आपका कंटेंट से ज़्यादा आपकी हेडलाइन दिखने लगे। सो मेक श्योर इट इज़ जस्ट अ पार्ट ऑफ योर कंटेंट पीस। सो उसकी लेंथ मैक्स टू मैक्स 70 कैरेक्टर्स रहनी चाहिए। जितना ज़्यादा छोटा, जितना ज़्यादा शॉर्ट एंड क्रिस्प आप अपनी हेडलाइन को रख सकते हैं, मेक इट उतना ज़्यादा बेटर रहेगा। नंबर 5, नेवर मिसगाइड योर ऑडियंस, कीप इट फोकस्ड ऑन द टॉपिक। कई सारे लोग क्लिक बेट वगैरह का यूज़ करते हैं, जहाँ पर आपकी हेडलाइन कुछ और होती है, अंदर कंटेंट कुछ और होता है, और उसके थ्रू आप कुछ और चाहते हैं। क्योंकि अगर आप ऐसी हेडलाइंस का यूज़ करते हैं तो मे बी कि आप लोगों को अपना वीडियो दिखा दें, लोग आपका वीडियो देख लें, लोग आपका कंटेंट चेकआउट कर लें, बट इससे लोग मिसगाइड हो रहे हैं। दे माइट अनफॉलो यू, दे माइट रिपोर्ट यू, या इससे नेगेटिव इंपैक्ट जा रहा है, आपका पर्सनल ब्रांड हैम्पर होगा इस चीज़ से। सो मेक श्योर जो आप चीज़ अपनी हेडलाइन में मेंशन कर रहे हैं उससे रिलेटेड कंटेंट ही आपके वीडियो में, कराउजल में, जो भी आप टाइप ऑफ कंटेंट दे रहे हैं उसमें वही कंटेंट होना चाहिए। दोनों चीज़ें आपस में मैच करनी चाहिए। ऐसा ना हो कि हेडलाइन अलग हो और जो बॉडी है कंटेंट की वो अलग ही कंटेंट दिखा रही हो। एंड द लास्ट इज दैट गेट क्रिएटिव एंड कम अप विद वैकी आइडियाज। मतलब इट्स अप टू योर क्रिएटिविटी यार। मैंने आपको कुछ आइडियाज़ बता दिए, कुछ टिप्स बता दी, कुछ ट्रिक्स बता दी। नाउ इट्स कंप्लीटली अप टू यू। जितना ज़्यादा आप क्रिएटिव हो सकते हो अपनी हेडलाइन को लेके, उतना ज़्यादा आपके लिए बेटर है। अभी मैं आपको एक ऐसा टूल भी बताने वाला हूँ जो आपके लिए क्रिएटिव कंटेंट आइडियाज़, क्रिएटिव हेडलाइंस ढूंढने में हेल्प करेगा। चीज़ें सारी आपके लिए ऑटोमेट कर देगा एक्चुअली, कि कंटेंट आइडिया या फिर आपको बेटर आइडियाज़ मिल पाएंगे, रेफरेंस आपको अच्छा मिल पाएगा। सो द टूल इज़ एक्चुअली पोटेंट टाइटल मेकर। मैं आपको गूगल पर ये चीज़ एक्चुअली मैं करके दिखाता हूँ। आपको क्या करना है, नॉर्मली गूगल पर जाइए, आप पोटेंट टाइटल मेकर सर्च करिए, और जो सबसे पहला लिंक आपको मिलता है आपको इस लिंक को खोलना है, और यहाँ पर आप बस अपना कीवर्ड सर्च करिए। लाइक मैं यहाँ पर सर्च कर रहा हूँ कंटेंट क्रिएशन, एंड आप देखिए आपको यहाँ पर ये हेडलाइन मिलेगी, ट्रू फैक्ट्स अबाउट द प्रेसिडेंट्स लव ऑफ कंटेंट क्रिएशन। अमेजिंग। मतलब आई डोंट नो मैं इस पर कंटेंट क्या बनाऊँ, बट दिस इज़ अ हेडलाइन। आप यहाँ पर, और द बेस्ट पार्ट इज़ कि आप इसमें बहुत सारी हेडलाइंस ऐसे चेक कर सकते हैं। आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा लाइक, तो आप नेक्स्ट चीज़ चेकआउट करें। जैसे मुझे समझ में नहीं आया, देन यू कैन गो फॉर 14 सीक्रेट्स अबाउट कंटेंट क्रिएशन द गवर्नमेंट इज हाइडिंग। नाउ दिस इज समथिंग, अगर आप इससे रिलेटेड कंटेंट सोच पा रहे हैं तो आप यहाँ से बहुत ही क्रिएटिव कंटेंट आइडिया बना सकते हैं। एक ऐसी हेडलाइन है जिसे पढ़ के लोग देखना चाहेंगे। अगर कोई ऐसी चीज़ है, आप गूगल पर सर्च करें इससे रिलेटेड, तो आपको कंटेंट आइडिया मिल जाएगा, बॉडी मिल जाएगी। आप इसको आप अपने कंटेंट आइडिया से रिलेटेड कितनी क्रिएटिव कंटेंट हेडलाइन आपने यहाँ पर बनाई है, यू कैन चेक दिस आउट। और आगे देखें, देन व्हाई कंटेंट क्रिएशन इज न्यू ब्लैक। ऑलराइट, और देखें 14 ways टू बिकम अ वर्ल्ड चैंपियन ऑफ कंटेंट क्रिएशन। दिस इज ऑल्सो रियली क्रिएटिव। आप इसको अपने यूट्यूब वीडियोस वगैरह में यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी अट्रैक्टिव लगेगा। व्हाई कंटेंट क्रिएशन विल चेंज योर लाइफ। नाउ दिस इज समथिंग ऑल्सो लाइक, अगर आप इससे रिलेटेड वीडियो बना रहे हैं, कराउजल बना रहे हैं, लॉन्ग फॉर्म ऑफ कंटेंट बना रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा लगेगा। तो बेसिकली आपको करना कि यहाँ से आपको एग्जैक्ट हेडलाइन ना उठा के, अगर आप यहाँ से रेफरेंस लें, यहाँ से आप आइडियाज़ लें, तो आप बहुत अच्छी हेडलाइन फ्रेम कर पाएंगे, बहुत अच्छा पीस ऑफ कंटेंट भी बना पाएंगे। दिस इज ऑल्सो रियली गुड, लाइक 19 फैक्ट्स अबाउट कंटेंट क्रिएशन दैट विल कीप यू अप एट नाइट। ये काफ़ी ज़्यादा क्यूरियोसिटी वाली हेडलाइन लग रही है। लाइक इसको पढ़ने के बाद हर पर्सन चेकआउट करना चाहेगा कि वो कौन से 19 फैक्ट्स हैं। तो दिस इज़ रियली अमेजिंग। ये टूल काफ़ी अच्छा, आप इसका यूज़ कर सकते हैं। पोटेंट आइडिया जनरेटर या पोटेंट टाइटल जनरेटर आप डालेंगे गूगल पर, देन यू विल फाइंड दिस टूल। यूज दिस टूल टू टेक रेफरेंस एंड क्रिएट योर ओन creative headlines. Hello and welcome everyone, and in this video we are going to discuss about the call to action, that is CTA. तो CTA देखिए दो कैटेगरीज में मेजरली डिवाइड किए गए हैं। दैट इज जो शॉर्ट CTAs होते हैं, जहाँ पर आप डायरेक्टली किसी स्ट्रॉन्ग एक्शन वर्ड का यूज़ करते हैं और डायरेक्टली कोई चीज़ करने के लिए बोलते हैं। लाइक अगर हम बात करें एग्जाम्पल्स लाइक बाय नाउ, शॉप नाउ, ऑर्डर नाउ, या फिर ट्राई दिस, गेट स्टार्टेड नाउ, सब्सक्राइब हेयर, साइन अप दिस फॉर्म, लाइक दिस, जहाँ पर आप डायरेक्टली किसी पर्सन को, अपनी ऑडियंस को कोई चीज़ करने के लिए बोल रहे हैं। या आप नॉर्मली एड कॉपीज वगैरह में देखेंगे जहाँ पे स्ट्रॉन्ग एक्शन वर्ड्स का यूज़ होता है और एक डायरेक्ट टास्क होता है, एक स्पेसिफाइड टास्क होता है कि यही करना है। वहाँ पर स्ट्रॉन्ग एक्शन वर्ड्स का यूज़ किया जाता है ताकि ऑडियंस बिल्कुल भी इधर उधर ना जाए और डायरेक्टली वही टास्क करे। सेकेंड केस, जहाँ पर आप डायरेक्टली इमोशंस को टारगेट करना चाहते हैं,
तो वहाँ पर आप नंबर्स का यूज़ करें। लाइक ये एक लॉन्ग टेल CTA है, बाय नाउ एंड गेट 50% ऑफ। अब बाय नाउ एक स्ट्रॉन्ग एक्शन वर्ड है, स्ट्रॉन्ग कीवर्ड है, उसके बाद में गेट 50% ऑफ। अब जब नंबर्स का यूज़ कर रहे हैं तो पर्सन को और ज़्यादा क्लैरिटी मिली। देखिए नंबर्स सिंपली गिव मोर क्लैरिटी। जितनी ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी ऑडियंस को, उतना ज़्यादा वो एक्शन, उतना ज़्यादा क्विक एक्शन वो ले पाएंगे, क्विक डिसीजन वो ले पाएंगे। जहाँ पर आप डायरेक्टली बोल रहे हैं बाय नाउ एंड गेट 50% ऑफ, अगर आप अभी खरीदेंगे तो आपको 50% ऑफ मिलेगा। दिस इज हाउ यू क्रिएट अर्जेंसी। और विद द हेल्प ऑफ नंबर्स यू आर गिविंग मोर क्लैरिटी ऑल्सो। आप एडजेक्टिव्स भी ऐड कर सकते हैं, लाइक फाइंड योर ड्रीम होम विद अस। अब यहाँ पर ये भी बोला जा सकता था फाइंड योर होम विद अस, बट जब ये ड्रीम वर्ड ऐड कर दिया गया तो इट इज डायरेक्टली टारगेटिंग इमोशंस नाउ, कि आपको आपके सपनों का घर हमारे साथ मिल सकता है, हम आपको आपके सपनों का घर ढूंढ के देंगे। दिस इज हाउ इट गोज। आपने एडजेक्टिव ऐड किया तो सेंटेंस, कॉल टू एक्शन और ज्यादा पावरफुल बन गया। और एल्स यू कैन मेक अ प्रॉमिस, लूज वेट इन जस्ट 6 वीक्स। अब आप अगर कोई एड कॉपी रन कर रहे हैं इससे रिलेटेड, तो दिस इज अ वेरी पावरफुल CTA, जहां पर आप कोई चीज क्लेम कर रहे हैं। यू आर मेकिंग अ प्रॉमिस कि हम आपको 6 हफ्ते में आपका वेट कम करके देंगे, वी कैन हेल्प यू आउट इन दैट। अब ऑब्वियसली आप प्रॉमिस तभी करेंगे जब यू हैव एक्चुअली द मेथड टू डू दैट, तो मेक द प्रोमिसेस इन दैट केस ओनली। बट जब आप कोई प्रॉमिस कर रहे होते हैं देन यू आर एक्चुअली कमिटिंग, और उस केस में द कॉल टू एक्शन रियली बिकम्स पावरफुल। एंड लास्ट केस में आप उनका फोमो डायरेक्टली टारगेट कर सकते हैं, द फियर ऑफ मिसिंग आउट, लिमिटेड टाइम ऑफर, गेट योर फ्री T-shirt, और लिमिटेड टाइम ऑफर, बाय नाउ एंड गेट 50% ऑफ। दिस टाइम, लाइक दिस काइंड ऑफ CTAs यू कैन यूज, जहां पर आप फोमो क्रिएट कर रहे हैं। यू आर एक्टिंग लाइक कि अगर आपने ये अपॉर्चुनिटी अभी मिस करी तो आप इसको मिस कर देंगे, ये अपॉर्चुनिटी आपको बाद में नहीं मिलेगी, यू आर मिसिंग दिस आउट। सो दिस इज हाउ यू क्रिएट फोमो। एंड कॉल टू एक्शन से बहुत ही ज़्यादा ड्रास्टिक चेंजेस आते हैं फाइनल रिजल्ट्स में। आप बिना ये ऑब्जर्व किया गया है, स्टैटिस्टिक्स हैं कि बिना कॉल टू एक्शन और कॉल टू एक्शन के साथ रिजल्ट्स में बहुत ही मैसिव चेंजेस आते हैं, कई गुना के चेंजेस आते हैं। सो मेक श्योर आप जो भी टास्क करवाना चाहते हैं, वट एवर योर गोल इज रिलेटेड टू योर पीस ऑफ कंटेंट, उसके एंड में कॉल टू एक्शन ज़रूर हो, एक अच्छा कॉल टू एक्शन हो, ताकि जो भी गोल आप चाहते हैं वो आप इजीली अचीव कर पाएँ। और अगर आपके ब्रांड का कोई USP है, लाइक इन दिस केस ऑर्डर अ हैंडमेड सोप नाउ, यहाँ पर ये जो हैंडमेड वाला वर्ड है ये इस ब्रांड का USP है। लाइक अगर कोई ब्रांड है जो सोप बनाता है तो उन्होंने अपना USP यहाँ पर ऐड किया। अगर आपके ब्रांड का भी कोई, जो भी आप, अगर आपका जिस भी निच में आप हैं, अगर उससे रिलेटेड आपने अपनी यूनिक पोजीशन फाइंड आउट करी हुई है, और उस केस में आपके पास अगर अपना कोई USP है, यूनिक सेलिंग पॉइंट है, तो आप उसको अपने CTA में ऐड करें, क्योंकि दिस इज व्हाट इज डिफरेंशिएटिंग यू फ्रॉम योर कॉम्पिटिटर्स। तो अगर आप इस चीज़ का यूज़ करेंगे तो ये आपके ऑडियंस को और ज़्यादा ट्रिगर करेगा और क्विक एक्शन लेने में उनकी हेल्प करेगा। So these are some components, these are some tips related to call to action. You can use them and they are surely going to enhance your results. All the best.